ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने शिव महापुराण कथा का द्वितीय रुद्र संगीता का चौथा अध्याय कहा था। आज मैं पांचवा अध्याय कह रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। अथ पंचमो अध्याय, ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। सूतोवाच इत्यकर्णा वचस्तस्य ब्राह्मणो मुनिसत्तमां सा मुदोवाच संस्मृत्यां शंकरं प्रीतमानसं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद प्रसन्नचित होकर शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक कहने लगे। नारदोवाच ब्रह्मणा विदे महाभागा विष्णु शिष्या महामतिम अद्भुता कथता लीला तया च शशिमौलिनः गृहता दारे मदनीं हृष्टे स्वाग्रहं गतिं दक्षे च स्वाग्रहं याते तथा हि तयि कर्तरि मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वस्वधामसुं संध्या कुत्रा गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रश्नो किमचकार च कैने वा पुरुषेण विवाहितां तत्सर्वं विशेषेण संध्याया चरितं वदा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपकी मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ, इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। सूतोवाच इत्यकर्णा वचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतां संस्मृत्या शंकरं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्वितः। सूत जी बोले, तत्ववेता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मोवाच शृणुतं च मुनि सर्वं संध्याया चरितं शुभं यच्चुवा सर्वकामिन्याः साधव्यश्चो सर्वदा मुनिं सा च संध्या सुता मे हि मनोजाता पुरा भवत् पत्वा तनुं तक्त्या शेवजाता त्वरुन्धित। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संध्या का संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर हे मुनि सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। मेधातिथे सुता भूता मुनिश्रेष्ठस्य धीमतीं ब्रह्म विष्णु महेशाना वच्चना चरिता व्रतः बभ्रे पतिं महात्मानां वसिष्ठं संसिता व्रतं पतिव्रता च मुख्या भूदन्धा पूज्यात भीषणाम। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारदोवाचं कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र संध्या कथं शरीरं सत्यक्त्या भवन् मेधातिथो सुतं कथं वा विहितं ब्रह्म विष्णु शिवे पतिं वसिष्ठं तु महात्मानां शंबभ्रे संस्थितव्रतम् एतन्मे श्रक्ष्यमाणाय विस्तरेण पितामहं कौतूहलमरुन्धत्याश्चरितं ब्रूहि तत्ततः। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया, किस प्रकार वह अपने शरीर का त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया। हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः सुनने की इच्छा वाले मुझसे अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच अहं स्तनयां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वमथात्मां
कामायासु मनोकार्षं त्यक्त्वा शिवा भयाच्च सन्ध्याश्चलितं चित्तं कामबाणा विलोडितं ऋषीणामपि संरुद्धा मानसानां महात्मानां भर्गस्वावचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रतिम् आत्मनिश्चलिता तं वैहिडं या हिमर्यादमर्षीन् प्रतिं कामस्य तादृशं भावं मुनिं मोहकरमुहुं दृष्टा सन्ध्या दृष्टा सन्ध्यं स्वयं तत्रोपया मायाति दुःखितः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से उत्कृष्ट हो गया, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उसे छोड़ दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाली उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। ततः सुब्रह्मणा सप्ते मद्दने च मया मुनिम अंतर्भूते मयि शिवे गति चापि निजास्पदे आमर्षवशमापन्ना सा संध्या मुनिसत्तमं मम बुद्धि विचारे एवं तथा ध्याना पराभवत् हयन्ति क्षणमेवासुं पूर्वं वृत्तं मनासुनीम् इदं विमृशे संध्या तस्मिन् काले यथोचितम्। हे मुनि, कामदेव को शाप देकर जब मैं अंतर्धान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलाश